जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि कैसे दयानंद के अलावा दूसरे जो वेदों के भाष्य है उनमें साकार ईश्वरों का वर्णन है। उसमें ये सारी बातें वर्णित है कि कैसे भगवान अवतार धारण करते हैं, कैसे निर्गुण निराकार होकर भी अपनी माया शक्ति से स्वरूपों को धारण करते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, ये वाला वीडियो, कि क्या वेदों में साकार ईश्वर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि दयानंद के अलावा जितने भी और वेदों के भाष्यकार हैं, उन्होंने यहाँ पर एकदम सही अर्थ किया और एक समान अर्थ किया कि इंद्रो माया भी पुरु रूपे, कि इंद्र जो है वो अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। इंद्र यानी यहाँ पर परमेश्वर था, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि दयानंद का खंडन खुद आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार ही कर देते हैं। आज हम फिर से इस चीज़ को देखेंगे और ये प्लेलिस्ट अवश्य देखना कि आर्य समाज रॉन्ग ट्रांसलेशंस एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पता चलेगा कि आर्य समाज ये जो आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं कि ये तो वेद विरुद्ध है, वो तो वेद विरुद्ध है, ये वेद में है ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपने जो रॉन्ग ट्रांसलेशंस है उन वो वाले वेद की बात करते हैं। क्योंकि दयानंद के अलावा जो दूसरे वेद है, चाहे वो श्री राम शर्मा आचार्य के हो, दामोदर सातवालेकर के हो, तुलसीराम के हो, या शायनाचार्य, ऊवट, महीधर, स्कंद स्वामी, या और भी किसी के, जितने भी वेद के भाष्यकार हैं उनमें वो सारी बातें मिलती है जो एक नॉर्मल हिंदू मानता है। लेकिन आर्य समाज के ही वेदों के भाष्य में, वो भी सिर्फ दयानंद के वेदों के भाष्य में, इन लोगों ने, मतलब सिर्फ दयानंद ने गलत ट्रांसलेशंस किए हैं, गलत भाष्य किए हैं, साकार ईश्वर, अवतारवाद और बाकी की जो मान्यता है उनको मिटाने के लिए और छुपाने के लिए। लेकिन आर्य समाज के ही जो दूसरे भाष्यकार है वो सही ट्रांसलेशंस कर देते हैं कई बार और अपने आर्य समाज के सिद्धांत का ही खंडन करते हैं और दयानंद को तमाचा मारते हैं। आज भी हम देखेंगे इस चीज़ को। तो ये मेरे पास ऋग्वेद है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी का। पहले मैं आपको दूसरे वेदों के भाष्य दिखा दूंगा इस मंत्र पे, फिर हम दयानंद का देखेंगे और दयानंद के अलावा जो आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार हैं उनका भी देखेंगे कि दयानंद का खंडन खुद इनके ही दूसरे भाष्यकार कर देते हैं। यानी दयानंद के जो चेले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो ही दयानंद का पोपट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है आर्य समाज की। पूरा वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। तो ये मेरे पास गंगा सहाय शर्मा जी का ऋग्वेद है, इसका हम देखेंगे तीसरे मंडल का 53rd सूक्त, तीसरे मंडल का 53rd सूक्त, इसका 8वां मंत्र देखेंगे। देखिए, रूपम रूपम मघवा, इंद्र इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं। माया करते हुए इंद्र अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाते हैं। सत्य युक्त होकर भी बिना ऋतु के सोमपान करने वाले इंद्र अपने स्तुति मंत्रों से, ध्यान से देखना, अपने स्तुति मंत्रों से बुलाए जाने पर एक मुहूर्त में स्वर्ग लोक से तीनों सवनों के यज्ञों में पहुंच जाते हैं। तो यहां पे देखो साफ साफ आया है रूपम रूपम, और किससे रूप धारण करते हैं? माया शक्ति से, जो उनकी माया शक्ति है। तो इंद्र जो है वो इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं। माया करते हुए इंद्र अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाते हैं। तो देखिए, ये पहला ट्रांसलेशन मैंने दिखाया, अब और भी दिखाता हूं। ये देखिए, ऋग्वेद पार्ट 2 हिंदी ट्रांसलेशन, श्रीराम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के फाउंडर है। मैं कहूंगा श्रीराम शर्मा आचार्य के भाष्य भी बहुत अच्छे हैं, आप उनके वेद ट्रांसलेशंस पढ़ सकते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इनके ट्रांसलेशंस हम पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी कृष्ण नीति है इसके पीछे, वो मैं जब आपको समझाऊंगा अलग से एक वीडियो बना के, तब आपको पता चल जाएगा। देखिए, तीसरे मंडल का 53rd सूक्त का 8वां मंत्र, इन्होंने भी सेम ट्रांसलेशन किया है, रूपम रूपम, कि हम इंद्रदेव के जिस स्वरूप का आवाहन करते हैं वे उसी रूप के हो जाते हैं। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम इंद्रदेव के जिस स्वरूप का आवाहन करते हैं, कोई फिक्स स्वरूप नहीं है उनका कि भाई बस एक ही स्वरूप में आवाहन करेंगे तो वो आएंगे। जिस किसी भी रूप में भक्त चाहता है, चाहे वो शिव जी का स्वरूप हो, चाहे वो विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे वो गणेश जी का स्वरूप हो, चाहे वो कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, देवी के स्वरूप हो, जो भी स्वरूप हो जिसका वो भक्त चाहता है, आवाहन करता है कि मुझे परम तत्व के इस रूप में दर्शन करने हैं, तो परम तत्व जो है वो वही रूप धारण कर लेते हैं। रूपम रूपम, हम इंद्रदेव के जिस स्वरूप का आवाहन करते हैं वे उसी रूप के हो जाते हैं। अपनी माया से, देखो, अपनी माया से विविध रूप धारण करते हैं। वे ऋतु के अनुकूल सर्वदा सोम का पान करने वाले हैं। वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर तीनों सवनों में स्वर्ग लोक से एक क्षण में ही आ जाते हैं। यानी जब मंत्रों द्वारा उन्हें हम बुलाते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं। ये कहने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार मंत्र बोलोगे तो आ जाएंगे। ये कहने का तरीका है कि जब हम ऐसे बुलाते हैं
पूरे डेडिकेशन के साथ, भक्ति भाव के साथ। तो वो भाव देख के जो भी हमें रूप चाहिए, जिस रूप में भी दर्शन करना हो या व्यवहार करना हो, वही रूप परम तत्व धारण कर लेते हैं। तो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी यहाँ पर एकदम सही अर्थ किया है कि इंद्र जो है वो वही रूप धारण कर लेते हैं अपनी माया से, जो भी उनका भक्त देखना चाहता हो। अब ये मेरे पास ऋग्वेद का सुबोध भाष्य है। ये मेरे वन ऑफ फेवरेट भाष्यकार है, जिनका नाम है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। ये बहुत फेमस भी है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। देखिए, ऋग्वेद का सुबोध भाष्य, तीसरे मंडल का 53rd सूक्त, उसका 8वां मंत्र, रूपम रूपम। देखिए, अब देखिए यहां पर जब हमेशा सोम को पीने वाला, ऋतु के अनुसार कर्म करने वाला इंद्र अपने मंत्रों से बुलाया जाकर धूलोक से एक ही क्षण में तीनों सवनों में जाता है, तब ऐश्वर्यवान वह इंद्र कौशल्य करता हुआ अपने शरीर को अनेक रूपों वाला बनाता है। देखो, है ना, इन्होंने भावार्थ में भी, अपने भावार्थ में भी यही लिखा है कि ऋतु के अनुसार काम करने वाला यह इंद्र अपनी माया शक्ति के कारण अपने शरीर को अनेक रूपों में प्रकट करता है और एक ही क्षण में तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है। अब ये शायनाचार्य जी का भाष्य है मेरे पास, शायनाचार्य कृत ऋग्वेद संहिता। ये देखिए, शायनाचार्य जी ने भी यही अर्थ किया है, रूपम रूपम। इंद्र जिस रूप की कामना करते हैं उस रूप के हो जाते हैं। मायावी इंद्र अपने शरीर को नाना विध बनाते हैं। वे ऋतवान होकर भी अऋतु में सोमपान करते हैं। वे स्वकीय स्तुति द्वारा आहूत होकर स्वर्ग लोक से मुहूर्त मध्य में तीनों सवनों में गमन करते हैं। इनकी कमेंट्री भी देखिए, संस्कृत में है। माया अनेक रूप ग्रहण, देखो, फिर नीचे उन्होंने वो पहले वाला जो मैंने वीडियो नहीं बनाया था जिसमें मैंने बताया था वो वाला मंत्र, इंद्रो माया भी पुरु रूपे, तो इसका भी प्रमाण फिर से यहाँ पे दिया है, इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते इति, कमेंट्री में। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी यही अर्थ किया है। देखिए, अब दयानंद सरस्वती का अर्थ देखेंगे और बाकी के जो आर्य समाजी है उनका भी अर्थ देखेंगे। एक ऐसे बाकी के जो आर्य समाजी है वो दयानंद को ही थप्पड़ मारते हैं, और आज फिर से आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी के जो वेदों के भाष्य है, चाहे कोई भी हो, इवन आर्य समाज के ही दयानंद के अलावा वाले भाष्य क्यों ना हो, उनमें साकार ईश्वर का वर्णन है कि भगवान स्वरूप धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, अवतार भी धारण करते हैं। वो सारी बातें हैं जो एक सामान्य हिंदू मानता है। और आर्य नमाजी जो चिल्लाते हैं यहाँ वहां कि ये तो वेद विरुद्ध है, वो तो वेद विरुद्ध है, ये ऐसा वो वैसा, बिना वेद पढ़े ये वेद विरुद्ध जो चिल्लाते हैं पूरा दिन, ये सिर्फ अपने सत्यार्थ प्रकाश के दम पर कि भाई सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने लिख दिया है कि भाई वेदों में निराकार ही है, साकार है ही नहीं, तो उसको ही ये याद रख लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दयानंद को सब कुछ आता था, क्योंकि इतना आतंक इन लोगों ने मचाया है ना, बिना वेद पढ़े वेद विरुद्ध बोल के, वेदों की ओर लौटो चिल्ला के, कि इतना आतंक तो ये मुसलमान और ईसाइयों ने भी नहीं मचाया होगा, इतना ये पाखंड मचाते हैं आर्य नमाजी। तो आप लोग देखो कि दूसरे वेदों के भाष्य में मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे रूपम रूपम प्रतिरूपों में सबने यही ट्रांसलेट किया है कि वो जो परम तत्व है वो रूप धारण करता है। तो दयानंद ने यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन किया, हमेशा की तरह। दयानंद ट्रांसलेट करता है कि जो सत्य से युक्त, बहुत धन से युक्त सूर्य प्रकाशों को 2 घड़ी अपने विचारों से नहीं, ऋतुओं का पालन करने वाला होकर अपने शरीर को 3 बार सब प्रकार प्राप्त होवे और रूप के प्रति बुद्धियों को करते हुए अत्यंत होता है, उसको अध्यापक और उपदेश देने वाला करे। मतलब आप देखो, इतने सारे ट्रांसलेटर्स ने एक समान ट्रांसलेशन किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दयानंद ने गलत ट्रांसलेशन किया। तो आप देखो किसमें खोट होगी, आप खुद सोचो, क्योंकि इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, इतने सारे अलग अलग भाष्यकार। हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य वो तो अलग ही गायत्री परिवार के फाउंडर है, वो तो ट्रेडिशनल आते भी नहीं है, तो भी उन्होंने सही से भाष्य किया। फिर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी, ये तो गवर्नमेंट के साथ वर्क करते थे, ये तो पहले आर्य समाजी थे, फिर इन्होंने भी आर्य समाज को लात मार दी जब इन्होंने आर्य समाज की रियलिटी जानी। इवन श्री राम शर्मा आचार्य भी पहले आर्य समाजी थे, फिर उन्हें जब पता चला कि आर्य समाज तो गलत है, उन्होंने भी आर्य समाज को लात मार दी और उन्होंने अपना नया खोला गायत्री परिवार, तो उन्होंने भी सही ट्रांसलेशन किया। तो आप देखो, इतने सारे लोग एक समान ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सही ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और सिर्फ दयानंद का ही अलग क्यों होता है? सोचने वाली बात है ना, कि इतने सारे लोग तो एक साथ गलत नहीं हो सकते, क्यों सिर्फ दयानंद का गलत होता है? और ये सत्यार्थ प्रकाश के दम पे यहाँ वहां चिल्लाने भौंकने वाले इनके जो नपुंसक स्लेव्स है मुगलों के, नाजायज पैदाइश है,
जो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेद विरुद्ध चिल्लाते हैं, इन्होंने खुद के कभी दयानंद के भाष्य पढ़े नहीं है, पढ़े ही नहीं है। कंपेयर तो बहुत दूर की बात है कि इतनी बुद्धि दौड़ाए और कंपेयर करके भाई ये दूसरे के वेदों, मतलब दूसरे जो भाष्यकार है उन्होंने क्या भाष्य किए हैं, दयानंद ने क्या भाष्य किए है, वो कंपेयर तो दूर की बात है, इन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। ये सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश के दम पर ये क्लेम करते हैं कि भाई साकार ईश्वर वेदों में नहीं है, अवतारवाद वेदों में नहीं है, सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश के दम पर। और या तो इनके राहुल आर्य और इन सब और भी जो नपुंसक है उनके वीडियोस देख लेते हैं और वो वीडियोस में कहते हैं कि भाई वेदों में ऐसा नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है, और ये लोग मान लेते हैं बिना वेद पढ़े। तो आप देख लो कि इनके दयानंद ने गलत ट्रांसलेशन किए हैं। और पता है सबसे कॉमेडी बात क्या है, इस दुनिया में दयानंद से ज्यादा मजाक किसी का उड़ ही नहीं सकता। लिटरली दयानंद एक जोक है, जोक। क्यों आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आप सोचो जिसके खुद के ही फॉलोअर्स जिसको लात मारे, जिसका पोपट करे, जिसका खंडन करे, उसकी क्या इज्जत होगी। मतलब इवन मोहम्मद और जीसस से भी ज्यादा अगर कोई हंसी का पात्र है इस वक्त इस दुनिया में तो वो दयानंद सरस्वती है। क्योंकि दयानंद देखो ऐसा अर्थ करके गया। अब दयानंद के ही जो फॉलोअर्स हैं, जो दूसरे आर्य समाजी भाष्यकार है, उनके अर्थ देखो। जैसे तुलसीराम ने क्या अर्थ किया कि इंद्र लॉर्ड ऑफ नॉलेज, पावर एंड एक्शन, मैनिफेस्ट इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ हिज ओन divinity, extending his essential and wondrous powers for us as he, Lord omniscient of the truth and law of existence, reveals himself every moment, constantly irrespective of time and season, through his own mantras, mystical formula, 3 ways in meditative yagnas from the light of divinity. तो आप सोचो इतनी बेइज्जती किसकी हुई है? मोहम्मद की भी नहीं हुई है, मोहम्मद के भी फॉलोअर्स ने मोहम्मद का खंडन नहीं किया है, मोहम्मद का पोपट नहीं किया है। इतनी बेइज्जती ये जीसस की भी नहीं हुई है, क्योंकि जीसस के भी फॉलोअर्स ने ये ऐसा काम नहीं किया है कि जीसस का ही खंडन, जीसस का ही पोपट किया। लेकिन आप सोचो दयानंद सरस्वती इतना बड़ा जोक है, इतना बड़ा जोक है, मुझे समझ नहीं आता आर्य समाज को कोई सीरियसली कैसे लेता है। मतलब जो खुद में ही कंफ्यूज है और खुद में ही खुद का खंडन करते हैं भाष्यों में, उनको भला लोग सीरियसली लेते कैसे हैं? ये अपने आप में हास्यास्पद है। मतलब इतनी बुरी बेइज्जती किसी की भला कैसे हो सकती है कि जो फाउंडर है उसके जो फॉलोअर्स है दूसरे आर्य समाजी भाष्यकार, वो अपने फाउंडर का ही पोपट करते हैं, अपने फाउंडर का ही खंडन करते हैं। फाउंडर कुछ और ट्रांसलेट करता है इसमें, ये देखो, फाउंडर कुछ और ट्रांसलेट करता है और उसके जो फॉलोअर्स है वो कुछ और ही ट्रांसलेट कर देते हैं, ये देख लो। तो तुलसीराम ने वही ट्रांसलेशन किया है जो बाकी के वेदों के भाष्यकार ने किया है। तो यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है ना कि दयानंद ने जानबूझ के जहां जहां साकार ईश्वर है, जहां जहां रूप ग्रहण करने की बात है, वहां वहां अर्थ बदले हैं। अब ये लोग बहाना भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाई तुम्हारे दयानंद का खंडन भाई दूसरे वेदों से करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे खुद के आर्य समाज के जो दूसरे ट्रांसलेशंस है वेदों के, जो भाष्यकार है, वही कर देते हैं। तुम्हारे तुलसीराम ने ही तुम्हारे दयानंद का खंडन कर दिया, यानी तुम फॉलोअर्स खुद ही अपने दयानंद के भाष्य का खंडन करते हो, तो बाकियों को तो खंडन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इंद्र नॉलेज, ये खुद लिखा है कि इंद्र जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं इनफाइनाइट फॉर्म्स में, तो इन लोगों ने खुद मान लिया कि हाँ यहाँ पे साकार होता है परमात्मा। अब एक और आर्य समाज का भाष्य दिखाता हूँ। ये स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती है, ये भी एक बहुत फेमस आर्य समाजी है। ये आर्य नमाजी जो है ना, वो इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं आज भी, और ये आर्य समाजी ही है, वो मैं दिखाई देता हूँ प्रमाण के साथ ही, क्योंकि ये लोग कायर है। जब इनके आर्य नमाजी पकड़े जाते हैं ना, तो ये बोलने लगते हैं अरे ये तो कोई और है, ये आर्य नमाजी नहीं है, ये तो कोई और है, कोई और है। सोचो इतना कायर कोई कैसे हो सकता है। ये खुद अपनी महाभारत और रामायण, जो विशुद्ध महाभारत और शुद्ध रामायण है, उनके लेखक जगदीश्वरानंद सरस्वती, उनकी किताबें हर जगह डालते हैं कि भाई महाभारत पढ़नी है, ये जगदीश्वरानंद सरस्वती की पढ़ो, हमारे आर्य नमाजी की। रामायण पढ़नी है, ये विशुद्ध रामायण पढ़ो जो जगदीश्वरानंद सरस्वती ने लिखी है। फिर उसी जगदीश्वरानंद सरस्वती की जब हम दिव्य दयानंद किताब दिखाते हैं, जिसमें दयानंद को मोहम्मद, ईसा मसीह और पता नहीं क्या क्या बताया गया है, तो तब ये बोलने लगते अरे ये तो जगदीश्वरानंद सरस्वती कोई आर्य समाजी नहीं था, ये तो कोई पौराणिक था। देखो तो इतने कायर होते हैं ये लोग। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि अब से जब भी मैं इनके अलग अलग जो भाष्यकार है उनका जब दिखाऊंगा ना, तब उनकी किताब कहाँ से छपी है, वो क्या क्या बोलते हैं दयानंद के लिए, वो सब मैं दिखा दूंगा। तो ये देखो डीएवी पब्लिकेशन डिवीजन है, सब लोग जानते हैं डीएवी जो स्कूल है या कॉलेज है वो आर्य समाजियों की होती है, दयानंद के नाम से इन लोगों ने खोली है, सब लोग जानते हैं। फिर इनके इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने द ग्रेट रिफॉर्मर, दयानंद सरस्वती और ये सब तारीफ की है दयानंद सरस्वती की। दिस इज वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्य समाज। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि ये आर्य समाजी है। देख लो, ये प्रूव होता है, देख लिया ना। और डीएवी पब्लिकेशन है। अब इसका मैं भाष्य दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ऋग्वेद सत्य प्रकाश, ये देखो, 3रा मंडल है, 53rd सूक्त है, इसका 8वां मंत्र। ये देखो, ये तो कुछ और ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज तो मानते हैं कि हाँ वो परम तत्व जो है वो रूप धारण करता है। देखो,
bounteous sun becomes repeatedly manifest in various forms, creating wonders characteristic to his own and spontaneously accord. He comes in a moment from celestial region to the three daily worships and is the drinker of herbal juices, irrespective of seasons, in observance of external laws. देख लो, तो इन्होंने भाई देखो, इनके एक भाष्यकार ने यहाँ पे इंद्र लिया था कि इंद्र जो है वो इनफाइनाइट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होता है। अब आर्य समाज का ही दूसरा जो भाष्यकार है वो यहाँ पे इंद्र की जगह सन लेता है कि सन जो है वो रिपीटेडली मैनिफेस्ट होता है वेरियस फॉर्म्स में, और हमारे दयानंद तो कुछ और ही लेते हैं। तो जब ये लोग खुद आपस में कंफ्यूज है कि भाई एक मंत्र का अर्थ क्या है, सोचो, जब इन्हें खुद नहीं पता है कि अर्थ क्या है, इनके सारे भाष्यकार अलग अलग भाष्य करते हैं एक ही मंत्र पे, सोचो। और ऐसी स्थिति में ये वेद विरुद्ध चिल्लाते हैं। ऐसी स्थिति में ये बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो। अरे भाई पहले तुम खुद तो लौट जाओ, तुम पहले डिसाइड तो कर लो कि एक मंत्र का कौन सा सही अर्थ है। तुम खुद आज तक लौटे नहीं हो और दूसरों को बोलते हो वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरा वेद आ गया है, सब कुछ आ गया है। ये नपुंसक लोगों के जो राहुल आर्य वगैरह के वीडियोस देखते हो, और तुम्हें लगता है भाई पूरे वेदों का नॉलेज हमें हो गया है। ऐसी तो तुम्हारी स्थिति है। इससे अच्छा भाई नास्तिक बनो ना, क्योंकि तुम्हारे ऐसे तो अच्छे नास्तिक है, कम से कम शांति से रहते हैं, यहाँ वहां भौंकते नहीं है वेद विरुद्ध, वेदों का आवरण ओढ़ के पाखंड नहीं फैलाते, कम से कम वो तुमसे अच्छे है। तो आप देखो दयानंद का खंडन जो है या दयानंद का पोपट जो है ना, वो इनके ही खुद के आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार करते हैं। तो सोचो इतनी ज्यादा बेइज्जती किसी भी लीडर की हो सकती है क्या? इतनी बेइज्जती तो मोहम्मद की नहीं हुई, इतनी बेइज्जती तो जीसस की नहीं हुई, इतनी बेइज्जती तो और किसी की भी नहीं हुई जितनी बेइज्जती की दयानंद की हुई है, वो भी उनके ही फॉलोअर्स के द्वारा। सोचो, उनके ही अलग अलग भाष्यकारों के द्वारा। तो भाई आप खुद सोचो कि जिनके खुद के फॉलोअर्स ही जिनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी इज्जत और कौन करेगा? मतलब दयानंद के भाष्य की वैल्यू इनके खुद के जो आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार है वो नहीं करते। सोचो दयानंद कुछ और भाष्य करता है, ये देखो पूरा अर्थ ही बदल दिया, पूरा अर्थ बदल दिया, कोई सिर पैर नहीं, कोई सिर पैर नहीं। और इनके ये देखो, इंद्र लॉर्ड ऑफ नॉलेज मैनिफेस्ट इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ हिज ओन डिविनिटी। मतलब आप देखो यार, दयानंद के भाष्य की इज्जत खुद दूसरे आर्य समाजी भाष्यकार नहीं कर रहे हैं। वो तो इतनी कम इज्जत है, साली इतनी बेइज्जती तो मोहम्मद की नहीं हुई। किसी कभी ऐसे देखा है कि भाई मोहम्मद जो है उसके फॉलोअर्स जो है वो मोहम्मद का ही खंडन करते हैं, मोहम्मद के ही खिलाफ कुछ लिख देते हैं? ऐसा कुछ देखा है कभी कि मोहम्मद ने कुछ और बोला है और उसके फॉलोअर्स कुछ और ही लिख देते हैं, उसका टोटल ऑपोजिट? तो सोचो इतनी बेइज्जती मोहम्मद की भी नहीं हुई जितनी बेइज्जती दयानंद सरस्वती की हुई है। और वो भी करने वाले कौन है? कोई दूसरे नहीं, आर्य समाज के ही दूसरे भाष्यकार। यानी नॉन आर्य समाजियों को तो जरूरत ही नहीं है बेइज्जती करने की। दयानंद की बेइज्जती करने के लिए, दयानंद का पोपट या खंडन करने के लिए जो दूसरे आर्य समाजी भाष्यकार है ना, वही काफी है। और ये देख के मुझे इतनी हंसी आती है ना कि यार कोई कैसे आर्य समाज को सीरियसली ले सकता है? ये खुद आपस में एक मजाक है, सबसे बड़ा जोक है ये लोग। सोचो इससे बड़ा जोक क्या होगा कि उनका लीडर कुछ और ट्रांसलेट करता है और उनके फॉलोअर्स उसी मंत्र पे अपने लीडर का ही खंडन करते हैं, उससे विपरीत ट्रांसलेशंस करते हैं। अब इतनी बड़ी बेइज्जती और किसकी हो सकती है? तो मोहम्मद से बड़ा अगर मैं जोकर किसी को बोलूं ना, तो ये दयानंद है। लिटरली ही इज अ जोक। और अगर आपको ऐसी बेइज्जती और देखनी है ना, तो कुछ नहीं करो, बस एक काम करो, आर्य समाज के जो दूसरे वेदों के भाष्य है वो खोलो और दयानंद का जो भाष्य है वो खोलो। आपको पता चल जाएगा कि आर्य समाज के जो दूसरे भाष्यकार है उन्होंने जितना दयानंद का पोपट या खंडन या बेइज्जती की है, उतना तो भाई कोई नॉन आर्य समाजी कर ही नहीं सकता। आपको ये पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का मन भी नहीं करता जो खुद भाई अपने ही आर्य समाज के भाष्यकारों द्वारा एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे लोगों को हम क्या एक्सपोज करें? कुछ बचा ही कहां है एक्सपोज करने के लिए। तो जब भी ये लोग भौंके ना कि भाई वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, आप उन पर भरोसा मत करो। इनके खुद के भाष्य ही दयानंद के विरुद्ध में है, इनके दूसरे भाष्यकारों के। पहले उनको बोलो कि भाई तुम पहले डिसाइड तो कर लो कि वेदों के मंत्र के भाष्य कौन से सही है। तुम वेद विरुद्ध तो भौंक रहे हो बिना वेद पढ़े, लेकिन तुम खुद डिसाइड तो कर लो कि भाई कौन सा भाष्य सही है, किसका अर्थ सही है, पहले डिसाइड तो कर लो। अब सिर्फ बोलो कि सिर्फ दयानंद का सही है तो भी तुम्हारा पोपट है। क्यों? क्योंकि दयानंद तो सिर्फ 2 वेदों पे भाष्य कर पाया है, एक तो यजुर्वेद पूरा और दूसरा ऋग्वेद का 8वां मंडल तक, बस। तो सामवेद और ये अथर्ववेद कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? तो सिर्फ दयानंद का बोलोगे तो तुम फंसोगे, और दूसरे भाष्यकारों का बोलोगे तो दूसरे तो सारे भाष्यों में साकारवाद। तब जो आर्य समाज का मजाक बनेगा ना, उसकी मजा कुछ और है। तो जितना मुझे छेड़ोगे बेटा उतना मैं और तोड़ूंगा। आ जाओ मैदान में, देखता हूं कहां तक तुम लोग छेड़ते हो। तो गीता से भी ये प्रमाण मिलता है जहां पर श्री कृष्ण 4.6 में कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो जो माया की बात उस मंत्र में थी ऋग्वेद के, वही यहाँ पे भी है।
तो आप देख लो अपने साकार स्वरूप को रचता हो। तो आप देखो कि आर्य समाज किस तरह से आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। इन पे भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना, ये मुसलमानों से नीच है। इतना झूठ ये मुसलमान, ईसाई और नौबौद्ध नहीं बोलते होंगे, उससे करोड़ गुना ज्यादा झूठ आर्य समाजी बोलते हैं। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इनके समान झूठा कोई पैदा ही नहीं हुआ है और ना हो सकता है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उनमें सबसे नीच अगर कोई रिलीजन होगा, कोई सेक्ट होगा, कोई ग्रुप होगा, तो वो आर्य समाज ही होगा, नो डाउट। और ऐसे और भी एक्सपोज देखने हैं आपको, जिसमें मैंने 7 अलग अलग ट्रांसलेशन से दयानंद के ट्रांसलेशन कंपेयर करवाए। जैसे दयानंद ने गलत भाष्य किया, बाकी के जितने भी वेदों के भाष्य हैं उन्होंने सब सही भाष्य किया और सेम भाष्य किया। उसके लिए आप आर्य समाज रॉन्ग ट्रांसलेशन एक्सपोज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और बिल्कुल भी इन लोगों पे भरोसा मत करो। और आर्ष बड़ा चिल्ला है, ये देखो आर्ष ग्रंथों से इनकी इतनी बैंड बजाई है ना कि दयानंद भी नरक में कांप रहा है कि कौन व्यक्ति है जो इतना ज्यादा